कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्ष पर कसा तंज, दिया बड़ा बयान। कहा, जो रामलला का दर्शन नहीं कर सकता वह मंदिर क्या बनाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया जिले में अपने आवास स्थित राघव नगर में प्रेस वार्ता कर राम मंदिर मुद्दे पर दिया बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो निमंत्रण पत्र मिलने के बाद भी दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते वह मंदिर क्या बनाएंगे। जब भाजपा की सरकार बनी थी तो वह हमसे पूछते थे कि अब आपकी सरकार बन गई है, अब मंदिर कब बनाएंगे। आज मंदिर भव्य रूप से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव सहित कांग्रेस पार्टी के नेता के बड़े नेताओं द्वारा निमंत्रण पत्र दिए जाने के बाद भी वह नहीं आ रहे हैं। शाही ने विपक्ष के नेताओं पर हमला बोलते हुए श्री शाही ने कहा कि राम सभी के हैं। अखिलेश यादव के अयोध्या में नहीं आने के सवाल पर कहा कि उनका विश्वास शुरू से ही नहीं रहा है। वह हमसे शुरू में पूछते थे कि सरकार बन गया है, मंदिर कब बनाएंगे, लेकिन आज वे दर्शन को नहीं आ रहे हैं। ऐसे में तो मंदिर कैसे बनाते, प्रदेश की जनता सब जानती है। श्री शाही ने कहा कि मंदिर समिति द्वारा निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है, जिसको बुलाना है वह खुद तय कर रहे हैं, जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार का काम है सुरक्षा प्रदान करना और स्वच्छता साफ सफाई बनाए रखना। इस पर विशेष काम कर रही है और लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आने की संभावना व्यक्त की। आक्रांताओं के द्वारा भगवान श्री राम लला के जन्म स्थान के मंदिर को ध्वस्त किया गया था और जिसके लिए पिछले 500 वर्षों में सैकड़ों पीढ़ियों ने संघर्ष किया और अब आज वो फलीभूत हुआ है। यह ऐसा एक अवसर आया है, जो क्षण आया है, जो हजारों वर्षों में अब शायद कभी ऐसा अवसर न मिल पाए और इसलिए अयोध्या की भव्य तैयारी की जा रही है और वहां पर 33,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं भव्य दिव्य सनातन और ऐतिहासिक एक वहां मंदिर का निर्माण और एक नई अयोध्या, नव अयोध्या का निर्माण हो रहा है। जो त्रेता के समय अयोध्या की जो भव्यता थी, वो भव्यता प्रदान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की और उत्तर प्रदेश की मोदी जी की सरकार केंद्र कर रही है। 22 तारीख को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत 25-26 जनवरी से आम जन के लिए वो मंदिर दर्शन सुलभ हो सकेगा। कल से पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान अयोध्या से शुरुआत की जाएगी, जिसका शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ और ये अभियान 14 से लेकर के 22 तारीख तक निरंतर प्रदेश के भीतर चलेगी। पांच 500 वर्षों बाद श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर आ रहे हैं, इसलिए प्रदेशवासियों से अपील है कि हमको अपने अपने गांव के भीतर अपने मंदिरों के ऊपर संकीर्तन, भजन और जो हमारी सनातन व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप
हम भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने का स्वागत करें। इस दृष्टि से 22 जनवरी को अवकाश का दिन घोषित किया गया है। ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी गांव के भीतर लोग इसे दीपावली के रूप में मनाएं और अयोध्या में तो दीपोत्सव की तरह से फिर से एक कार्यक्रम वहां पर मनाई जाएगी। यह अनुमान किया जाता है कि अगले 2 महीने में 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या के भीतर आएंगे। 25 तारीख के बाद प्रतिदिन 25 ट्रेनें, 20 से 25 ट्रेनें विभिन्न स्थानों से स्पेशल बुक की गई है और लगभग 671 ट्रेनें पंद्रह फरवरी तक आनी संभावित है। व्यवस्था कराई जाए, सकुशल उनके दर्शन करके अपने गंतव्य को पहुंचाए जाने के लिए जो भी सुविधा हो सकती है उसको प्रदान की जाए। कुंभ के मेले के तर्ज से उसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जहां पर साफ सफाई की, स्वच्छता की, सुरक्षा की जन सहभागिता के द्वारा अन्य क्षेत्र चलाए जाने की, ट्रैफिक की अच्छे प्रकार से व्यवस्था किए जाने की, जिससे अयोध्या धाम का संदेश सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया के भीतर जा सके और उसकी गरिमा के अनुरूप अयोध्या को सजाने का काम हो रहा है। ये सभी निवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को पूज्य देवरावा भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया था और उन्होंने कहा उस समय अशोक सिंघल जी को कहा था कि बच्चा चिंता मत करो, राम मंदिर बनेगा और बहुत भव्य बनेगा, जल्दी ही बनने वाला है। वो क्षण देवराहा बाबा के आशीर्वाद से सन्निकट है और इसलिए देवरिया के लोगों का के द्वारा भगवान श्री राम के इस आगमन का, अपने जन्म स्थान पर आगमन का भव्य तरीके से मनाए जाने की व्यवस्था करें, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। 30,000 सोलर पंप हम खोलने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि अगले 2023-24 में और 24-25 के भीतर हम 72,250 सोलर पंप लगाएंगे, किसानों को देंगे। जिस पर उनकी बराबर से ऐसे आस्था नहीं रही है। उन लोगों ने सब, ऐसा नहीं कि सभी नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जो आ रहे हैं मैं समझता हूं कि वो बहुत ही स्वागत है उनका, आना ही चाहिए। भगवान राम सबके हैं। मंत्री जी शंकराचार्य जो है वो कह रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, इसलिए वो नहीं आ रही, इसकी क्या कहेंगे? आज समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है कि 2 शंकराचार्य जी महाराज लोगों ने इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दिया है और उन्होंने कहा है कि जो हमारे बारे में भ्रम फैलाया गया है वो सही नहीं है। एक चंपत राय जी का वो कर्तव्य वायरल हो रहा है कि रामानंदी समुदाय का मंदिर है, इसलिए जो शंकराचार्य उनका कोई इसमें इंटरफेयर नहीं होगा, इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने नहीं सुना इसके बारे में। ये अखिलेश जी निमंत्रण पत्र जो आया है उसको लेकर बार बार वो हम कह रहे हैं कि सनातनी तो कह रहे हैं कि हम 100% सनातनी हैं, लेकिन जाने के नाम पर वो कुछ क्लियर बात नहीं कह रहे हैं। देखिए, जो राम कांग्रेस पार्टी तो
सुप्रीम कोर्ट में कही थी कि ये कल्पना, यह एक कहानी है, कल्पना की कहानी है। भगवान श्री राम के बारे में, जो राम सेतु के बारे में उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उनका तो शुरू से ही विश्वास नहीं रहा है। और जो राम, भगवान श्री राम के 500 वर्षों बाद अपने जन्मस्थान पर आने का दर्शन नहीं कर सकते, वो राम मंदिर को कैसे बना सकते? वो हम लोगों से पूछते थे कि आपकी सरकार बन गई, आप राम मंदिर कब बनाएंगे? अब तो सारी दुनिया जानती है कि राम मंदिर काफी भव्य रूप से बन रहा है। रोज आप खुद ही अपने समाचार पत्रों में और चैनल पर प्रकाशित कर रहे हैं कि किस तेज गति से बन रहा है। अब जब जो दर्शन नहीं कर सकता, वो मंदिर कैसे बनवा सकता है? सर, एक हमारा प्रश्न, भारत की जनता जो है वो बहुत समझदार है, पर वो जानती है कि इनके रुख क्या है। इसलिए जो है वो तो ये सिर्फ भाजपा का या विश्व हिंदू परिषद का या संघ का नहीं है, तो सर्व समाज का नहीं है। भगवान श्री राम जो है इस देश के कोटि कोटि लोगों के प्राणों के भीतर बसे हुए हैं, जन जन के भीतर बसे हुए, वो सबके मंदिर है। जिसे उनके प्रति आस्था है वो स्वागत आएगा, दर्शन करेगा, प्रसाद लेगा। जिन्हें नहीं होगी वो नहीं आएंगे। ये सबकी स्वतंत्रता है कि कौन दर्शन करे, न उसके लिए किसी को बाध्यता है और न किसी को जो है वो ऐसा ऑप्शन है। सबके पास उनका बार-बार मंत्री जी कहना यह है कि निमंत्रण मिलेगा तो आएंगे। तो क्या निमंत्रण नहीं मिला है क्या? इसकी पुष्टि कैसे होगी? अभी तो परसों एक राष्ट्रीय पार्टी का बयान आया कि निमंत्रण मिला है, लेकिन हम उसको ससम्मान जो है हम वहाँ जाने का स्वीकार नहीं करते। सर, ये उसके सर आपने कहा कि 2 करोड़ बने की लगातार बैठक होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस है, सपा और लगातार अभी तो भगवान श्री राम पधार रहे हैं और उन्हीं का हम लोग स्वागत और करें। और जो उत्तर प्रदेश के भीतर आने वाले करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं, उनको हम अच्छे तरीके से उनको दर्शन करा सकें, उनको घर तक पहुंचा सकें और उत्तर प्रदेश का एक अच्छा, बेहतर और अयोध्या धाम का संदेश लेकर के जाएं। यह यहाँ की सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग उसका काम उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि करोड़ों पब्लिक आ रही है अयोध्या में, तो उसमें विदेशी श्रद्धालु कितने होंगे सर? अभी हम कैसे बता सकते हैं? जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने, मंदिर समिति ने दिया है और जिनको दिया है वो लोग आएंगे। अच्छा, एक पार्टी के लोग इंतजार हमारा कर रहे काम हैं। सरकार के नाते ये है कि हम जो भी आने वाला है आदमी, उसको सुरक्षा दें, ससम्मान उसको रहने की स्थान मिल जाए, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो जाए, उन्हें कोई कठिनाई न रहे, वो साफ सुथरा रहे और लोग वहां से एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं। भगवान श्री राम का जीवन हर प्रकार का संदेश देता है, वो संदेश लेकर के जाए। यह हमारा एक सरकार में रहने के नाते हमारा दायित्व है, उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा, एक पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो तो इंतजार कर रहे हैं बार-बार, लेकिन अभी तक उनको कोई निमंत्रण पत्र नहीं मिला। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो मंदिर समिति को भी बता सकते हैं। अखिलेश यादव जी, घर घर अक्षर बांट दिया गया, कार्ड बांट दिया गया मंदिर का। ये कार्ड आपने भिजवाया है उनको? अक्षर बांट दिया गया। अक्षर नहीं, अरे भाई, कार्ड बांटने की जिम्मेदारी हमारी है कि मंदिर समिति ने किया हुआ है। जिसने किया है वो बताएगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में। और जब सारे मंदिर खुला हुआ है, जब खुलेगा तो सब कभी